बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के साथ मर्दाना वार लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले अजीम मर्तबा पाने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, कमांडर बलूचिस्तान कोर, IG FC बलूचिस्तान नॉर्थ, IG पुलिस बलूचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुकाम ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जसद खाकी आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए, जहां शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। ये रियासत की लड़ाई है, हर शहीद का बदला लेंगे, पाकिस्तानियों का खून बहाने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का ऐलान। इत्तेहादी जमातों के अरकान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, BLA और उनके हमदर्द बलूचिस्तान में अमन नहीं चाहते, हम खामोश तमाशाई बनकर नहीं बैठेंगे। बंदूक से बलूचिस्तान तोड़ने की कोशिश नाकाम होगी। जो हथियार डालना चाहते हैं उसके लिए दरवाजे खुले हैं। जो भी हमसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं हम तैयार हैं। रियासत अपनी रिट जरूर कायम करेगी। ये जंग सिर्फ रियासत और फौज की नहीं, हर शहरी की है। ये कोई नाराज बलोच नहीं, इनकी कोई कौम और मजहब नहीं, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। तखरीबकारी के वाक़यात पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश है। दुश्मन सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क में अनारकी फैलाना चाहता है। दहशत गर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में दहशत गर्द हमलों की मजम्मत। कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने 12 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। मुख्तलिफ मकातिबे फ़िक्र के उलमा मशाइख की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के क़त्ल-ए-आम की मज़म्मत। मुश्तरका बयान में कहा, बलूचिस्तान में बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल करने वाले और सरकारी और अवामी इमलाक पर हमले करने वाले पाकिस्तान और बलूचिस्तान दुश्मन अनासिर के आलाकार हैं। पूरी कौम रियासत पाकिस्तान के शाना बशाना है। आज बलूचिस्तान में धरने देने वाले अनासिर और उनके आलाकार इस कत्ल-ए-आम और दहशत गर्दी पर क्यों खामोश हैं? बेगुनाह इंसानों का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशत गर्द मुल्क कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। मासूम शहरियों के इंसानियत सोज कत्ल में मुलविस दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा। मूसा खैल में मुसाफिरों का बेईमाना कत्ल। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शदीद गम और गुस्से का इजहार। कहते हैं मुल्क में किसी भी किस्म की दहशत गर्दी कतन कबूल नहीं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक दहशत गर्दों के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सफाक कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। दहशत गर्दों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और PP के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का बलूचिस्तान में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहते हैं शनाख्ती कार्ड चेक करके बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना अफसोसनाक है। तमाम शुबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को दहशत गर्दी के खिलाफ आवाज़ उठाना होगी। बलूचिस्तान हुकूमत ऐसे अनासिर को कानून के कचहरे में लाए। हुकूमत शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम नजर आ रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी की मज़म्मत। कहते हैं जिस लर्ज़ा ख़ैज़ अंदाज में शहरियों को कत्ल किया गया वो तकलीफ दे है। दहशत गर्द जब चाहें जिसे चाहें निशाना बनाते हैं। सिंध और जनूबी पंजाब में कच्चे के जागों को खुली चिट्ठी मिली हुई है। MKM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी की बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात की मज़म्मत। कहा बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना दहशत गर्दी है। फ़कत शनाख्त की बुनियाद पर किसी की जान लेना खिलाफ इंसानियत है। दहशत गर्द चाहे किसी भी रूप में हो वो दहशत गर्द ही कहलाता है। मूसा खैल वाक़े में फैसलाबाद डिजकोट का ताजिर भी दहशत गर्दी की भेंट चढ़ गया। गुलाम जिलानी अपनी बेटी को कोयटा छोड़कर वापस घर आ रहा था। जाँ भक अफराद में शुजाबाद का रिहायशी खुदा बख्श भी शामिल। 50 साल खुदा बख्श 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। मकतूल शुजाबाद से आम लेकर बलूचिस्तान जा रहा था। मुजफ्फरगढ़ का नौजवान वाजिद मक्सी भी दहशत गर्दों की गोलियों का निशाना बना। मकतूल वाजिद मक्सी
पोल्ट्री फार्म का कारोबार करता था। कुमैर शरीफ के रिहायशी अब्दुल गफूर को भी बेदर्दी से कत्ल किया गया। मकतूल अपने बीवी बच्चों के साथ छुट्टी पर बलूचिस्तान से कुमैर शरीफ आ रहा था। वाक़े में मकतूल के बीवी बच्चे महफूज रहे। कराची में मॉनसून बारिशों की धुआंधार एंट्री, बादलों की घन गरज के साथ मूसलाधार बारिश। कोरंगी में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। मुज़फ़्फ़राती इलाकों में भी जमकर बरसात। मलीर, गुलशन हदीद, चालती, कोट कासिम में खुलकर अब्रे रहमत बरसा। कराची एयरपोर्ट, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, स्कीम 33 नॉर्थ, नाज़िमाबाद, एफबी एरिया, बफर जोन में भी तेज बारिश। मूसलाधार बारिश से बिजली का निज़ाम मुतासिर। फीडर ट्रिप होने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। बारिश का पानी शाहराहों पर जमा होने से मामूलात जिंदगी मुतासिर, सफर भी दुश्वार। रिहायशी इलाकों में नकासियाब का निज़ाम मफलूज होने से सड़कें ज़ेर आब, अवाम को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची में बारिश की पेशगोई के पेश नज़र हंगामी हालत नाफिज। बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। छच्छा के साहली इलाकों में बादल जम कर बरसे। हैदराबाद, मीरपुर खास, जंजौला यार और अतराफ में भी तेज बारिश। सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत प्री इमरजेंसी इजलास। मुराद अली शाह की तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। बरसाती नालों की निगरानी और नशेबी इलाकों में नकासियाब के लिए मशीनरी का इंतजाम बेहतर करने की हिदायत। मदीना मुनव्वरा में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी बहराने रहमत खूब जमकर बरसी। गुंबदे खसरा पर बारिश बरसने के रूह परवर मनाजिर ने अहले ईमान को खुशी से सरशार कर दिया। उम्रा ज़ायरीन और नमाजी मस्जिद नबवी में बारिश का लुत्फ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन की बर्री फौज के सरबराह की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम किया और तमाम शोबों में पाक चीन ताल्लुकात की तवील तारीख को सराहा। कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात को पाकिस्तान में वसी अवामी, सियासी और इदारा जाती हिमायत हासिल है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन की बड़ी फौज के सरबराह की मुलाकात। फौजी तरबियत और दो तरफा दिफाई ताउन बढ़ाने के इक़दाम पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा फौजी ताउन को उजागर किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाक फौज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। जनरल ली ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने जनरल ली को गाज ऑफ ऑनर पेश किया।